क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है? अधिकांश लोग उन्हें एक महान शिक्षक, एक दयालु उपदेशक या एक बढ़ई के रूप में जानते हैं जो 2000 साल पहले इसराइल की धूल भरी सड़कों पर चले थे। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें एक और ही सच्चाई बताता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद 1 हमें बताता है कि आदि में वचन था। यह वचन कोई साधारण शब्द नहीं था, यह स्वयं परमेश्वर था और यह वचन यीशु मसीह हैं। अधिकांश लोग मान लेते हैं कि यीशु बैतलहम में पैदा हुए थे और वहीं से उनका अस्तित्व शुरू हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समय से पहले अस्तित्व में थे। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि पवित्र शास्त्र यीशु के शाश्वत अस्तित्व के बारे में क्या कहता है। फिर हम समझेंगे कि यह सच्चाई हमारे विश्वास को कैसे बदलती है। और अंत में हम जानेंगे कि इस रहस्य उद्घाटन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, तब असली कहानी शुरू होगी। यीशु का अस्तित्व किसी ऐतिहासिक घटना का परिणाम नहीं है। वे इतिहास के निर्माता हैं। जब ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, जब समय की शुरुआत नहीं हुई थी, जब पहला तारा नहीं चमका था, तब भी यीशु थे। यह विचार हमारे दिमाग की सीमाओं को चुनौती देता है। हम समय से बंधे हुए प्राणी हैं। हम अपने जन्म से पहले के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यीशु इस सीमा से परे हैं। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 15 से 17 में पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहिलौठे हैं। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए बनाया गया है। वे सब वस्तुओं से पहले हैं और सब वस्तुएं उनमें स्थिर रहती हैं। यह घोषणा केवल धर्मशास्त्रीय बयान नहीं है, यह एक विस्फोटक सत्य है। यदि यीशु सृष्टि से पहले थे, तो वे केवल एक धार्मिक नेता नहीं हो सकते, वे केवल एक नबी नहीं हो सकते, वे स्वयं परमेश्वर होने चाहिए। और यही वह सच्चाई है जिसे दुनिया स्वीकार करने से इनकार करती है। दुनिया यीशु को इतिहास में कैद करना चाहती है। दुनिया उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहती है जिसने अच्छी शिक्षाएं दी। लेकिन बाइबल ऐसा कोई विकल्प नहीं देती। यीशु या तो वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं, या फिर वे झूठे हैं। और यदि वे झूठे हैं, तो ईसाई धर्म का कोई आधार नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें यीशु का एक दर्शन देती है जो सभी मानवीय अपेक्षाओं से परे है। यह दर्शन हमें दिखाता है कि वास्तविक यीशु कौन है। जब जॉन ने इस दर्शन को देखा, तो वह मृत व्यक्ति की तरह गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने उस महिमा को देखा जो यीशु ने अपनी पार्थिव सेवकाई के दौरान छिपा रखी थी। वह महिमा जो सृष्टि से पहले थी, वह महिमा जो सब कुछ बनाने और सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। और यह महिमा इतनी तीव्र, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र थी कि एक साधारण इंसान उसे सहन नहीं कर सकता था। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। यदि यीशु वास्तव में इतने महिमाशाली हैं, तो उन्होंने अपनी पार्थिव सेवकाई के दौरान इतनी विनम्रता क्यों दिखाई? यदि वे सृष्टिकर्ता हैं, तो उन्होंने एक गरीब बढ़ई के परिवार में जन्म क्यों लिया? यदि वे सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्होंने क्रूस पर मरना क्यों स्वीकार किया? इन सवालों के जवाब हमें यीशु के हृदय की गहराई में ले जाते हैं। वे हमें उस प्रेम को समझने में मदद करते हैं जो समझ से परे है, और वे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। यह कहानी केवल शक्ति की नहीं है, यह प्रेम की कहानी है, यह त्याग की कहानी है, यह उस परमेश्वर की कहानी है जो अपने विद्रोही बच्चों को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। तो हम कैसे समझें कि यीशु वास्तव में कौन है? हम कैसे उस व्यक्ति को जानें जो एक ही समय में पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य है? हम कैसे उस रहस्य को समझें जो स्वर्गदूत भी पूरी तरह नहीं समझ सकते? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें पवित्र शास्त्र में गहराई से जाना होगा। हमें प्रकाशित वाक्य के दर्शन को समझना होगा। हमें यीशु के शब्दों को सुनना होगा।
और हमें उनकी महिमा के सामने झुकना होगा, क्योंकि जब हम सच में यीशु को देखते हैं तो हम वही नहीं रह सकते जो पहले थे। जब हम उनकी वास्तविकता को समझते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। और जब हम उनकी महिमा का अनुभव करते हैं, आज तो हम केवल आराधना कर सकते हैं। अब हम पातमोस द्वीप की यात्रा करने जा रहे हैं। वहां जॉन प्रेरित को एक ऐसा दर्शन मिला जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। वह दर्शन यीशु मसीह का सच्चा स्वरूप था। वह दर्शन उस महिमा का प्रकटीकरण था जिसे यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान छिपाया था। और वह दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो चलिए उस द्वीप पर चलते हैं जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिल गए थे। चैप्टर 2, पातमोस द्वीप पर दिव्य मुलाकात। पातमोस एक छोटा सा द्वीप है जो ओएजियन सागर में स्थित है। आज यह एक पर्यटन स्थल है, लेकिन पहली सदी में यह एक निर्वासन स्थल था। रोमन साम्राज्य अपने राजनीतिक और धार्मिक विरोधियों को वहां भेजता था। वहां भेजा जाना मतलब समाज से अलग होना था। यह मतलब था कि आपकी आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है। और यही वह स्थान था जहां जॉन प्रेरित को भेजा गया था। उसने यीशु के बारे में प्रचार किया था। उसने सुसमाचार फैलाया था। उसने चर्च का नेतृत्व किया था और इस सब के लिए उसे निर्वासित कर दिया गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 9 में जॉन लिखता है कि वह परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पातमोस द्वीप पर था। यह दंड नहीं था, यह सम्मान का बिल्ला था, लेकिन निर्वासन कठिन था। जॉन अकेला था। वह अपने आध्यात्मिक बच्चों से दूर था। वह चर्चों से अलग था जिन्हें उसने स्थापित किया था। उसके पास केवल चट्टानें, समुद्र और आकाश थे। कोई आराधना सभा नहीं थी, कोई साथी विश्वासी नहीं था, केवल एकांत था। और फिर भी यह वही एकांत था जिसने जॉन को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार किया। कभी कभी परमेश्वर हमें अलग करता है ताकि वह हमसे बात कर सके। कभी कभी वह हमें शांत जगह पर ले जाता है ताकि हम उसकी फुसफुसाहट सुन सकें। और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कठिनाइयां हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद बन जाती हैं। जॉन के साथ यही हुआ। उसका निर्वासन उसके जीवन का सबसे महान अनुभव बन गया। वह स्थान जहां उसे चुप कराने के लिए भेजा गया था, वहीं वह सबसे शक्तिशाली संदेश प्राप्त करेगा। प्रभु के दिन पर कुछ असाधारण हुआ। यह रविवार था, ईसाइयों के लिए आराधना का दिन था। जॉन आत्मा में था। वह गहरी प्रार्थना में था। वह परमेश्वर की उपस्थिति में था। और अचानक उसने अपने पीछे एक तुरही जैसी तेज आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी कि जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख ले और 7 कलीसियाओं को भेज दे। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जॉन पीछे मुड़ने के लिए मजबूर हो गया। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी भी इंसान ने कभी नहीं देखा था। उसने महिमामय यीशु मसीह को देखा। उसने अपने प्रभु को उस रूप में देखा जो उसकी सांसारिक सेवकाई के दौरान छिपा हुआ था। उसने सृष्टिकर्ता को अपनी पूरी महिमा में देखा। यह अनुभव अद्वितीय था। जॉन ने यीशु के साथ 3 साल बिताए थे। उसने उनके साथ खाया था। उसने उनके साथ यात्रा की थी। वह आखिरी भोज में यीशु की छाती पर झुका था। वह क्रूस के पास खड़ा था। उसने पुनर्जीवित यीशु को देखा था, लेकिन उसने कभी यीशु को इस तरह नहीं देखा था। यह अनुभव सबसे अलग था। यह दर्शन सबसे अधिक शक्तिशाली था और यह रहस्योद्घाटन सबसे अधिक भयानक था, क्योंकि यहां यीशु ने अपनी सच्ची पहचान प्रकट की थी। यहां उन्होंने अपनी मानवीय सीमाओं को छोड़ दिया था। यहां वे वही थे जो वे हमेशा से थे, लेकिन जो वे शायद ही कभी दिखाते थे। यहां वे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु थे। लेकिन यह दर्शन क्यों आया? यह इस समय क्यों दिया गया? परमेश्वर ने जॉन को इस रहस्योद्घाटन की आवश्यकता क्यों महसूस की? इसका जवाब चर्च की स्थिति में था। पहली सदी के विश्वासी भयानक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। उन्हें मारा जा रहा था। उन्हें जेल में डाला जा रहा था। उन्हें उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था। और बहुत से लोग हिम्मत हार रहे थे। वे सोच रहे थे
कि क्या यीशु वास्तव में जीत गए हैं। वे संदेह कर रहे थे कि क्या उनका विश्वास व्यर्थ था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें याद दिलाने के लिए यह दर्शन भेजा कि यीशु नियंत्रण में हैं। परमेश्वर ने उन्हें दिखाने के लिए यह रहस्योद्घाटन दिया कि इतिहास यीशु के हाथों में है, और परमेश्वर ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए यह संदेश दिया कि अंतिम विजय उनकी होगी। और आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। आज भी विश्वासी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आज भी दुनिया चर्च को चुप कराने की कोशिश कर रही है। आज भी लोग संदेह कर रहे हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में नियंत्रण में है। और आज भी हमें इस दर्शन की आवश्यकता है। हमें याद दिलाने की आवश्यकता है कि यीशु कौन है। हमें देखने की आवश्यकता है कि वे कितने महिमाशाली हैं, और हमें समझने की आवश्यकता है कि वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो चलिए उस दर्शन को देखते हैं जो जॉन ने देखा था। चलिए उस छवि को देखते हैं जो पवित्र शास्त्र हमें देता है, और चलिए अपने हृदयों को तैयार करते हैं, क्योंकि जो हम देखने वाले हैं वह हमें हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 3, महिमामय मसीह का भयानक स्वरूप। जब जॉन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने 7 सोने की दीवटें देखीं। ये 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, लेकिन दीवटों के बीच में किसी मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति खड़ा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 13 से 16 में जॉन इस व्यक्ति का वर्णन करता है। यह वर्णन इतना विस्तृत और इतना शक्तिशाली है कि हर शब्द महत्वपूर्ण है। हर विवरण एक गहरा धर्मशास्त्रीय सत्य प्रकट करता है, और हर प्रतीक यीशु की पहचान के एक पहलू को दिखाता है। तो चलिए इस वर्णन को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले यीशु एक लंबे वस्त्र से ढके हुए थे और उनकी छाती पर सोने का कमरबंद बंधा था। यह महायाजक के वस्त्रों की याद दिलाता है। पुराने नियम में महायाजक लोगों की ओर से परमेश्वर के सामने खड़ा होता था। वह बलिदान चढ़ाता था, वह प्रायश्चित करता था, वह मध्यस्थ था, और यीशु हमारा महान महायाजक हैं। इब्रानियों की पत्री हमें बताती है कि यीशु स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे हमें परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराते हैं। लेकिन उनका वस्त्र केवल धार्मिक पद का प्रतीक नहीं है, यह राजसी गरिमा का भी प्रतीक है। लंबे वस्त्र राजाओं और न्यायाधीशों द्वारा पहने जाते थे, और यीशु राजाओं के राजा हैं। वे न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं, वे ब्रह्मांड के शासक हैं। तो उनका वस्त्र हमें बताता है कि वे एक ही समय में याजक और राजा हैं। वे हमें परमेश्वर के पास लाते हैं, और वे सब पर राज करते हैं। और यह संयोजन केवल यीशु में पाया जाता है। कोई और इन दोनों भूमिकाओं को पूरी तरह से नहीं निभा सकता। फिर जॉन ने यीशु के सिर और बालों को देखा। वे श्वेत ऊन की तरह सफेद थे, वे ओहिम की तरह श्वेत थे। यह वर्णन दानियेल अध्याय 7 से लिया गया है, जहां दानियेल ने परमेश्वर को प्राचीन दिनों के रूप में देखा था। उसके बाल श्वेत ऊन की तरह थे। तो जॉन यीशु को वैसे ही वर्णित कर रहा है जैसे दानियेल ने परमेश्वर को वर्णित किया था। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। जॉन हमें बता रहा है कि यीशु परमेश्वर हैं, यीशु प्राचीन दिनों के हैं, यीशु अनंतकालीन हैं, और यह श्वेत बाल भी पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। श्वेत रंग शुद्धता को दर्शाता है, और बाल की श्वेतता वृद्धावस्था और अज्ञान को दर्शाती है। यीशु सबसे पवित्र हैं, यीशु सबसे बुद्धिमान हैं, और यीशु में कोई अंधकार नहीं है। फिर जॉन ने यीशु की आंखों को देखा। वे आग की लौ की तरह थीं। यह वर्णन भय और श्रद्धा दोनों पैदा करता है। आग सब कुछ देखती है, आग सब कुछ जलाती है, और आग सब कुछ शुद्ध करती है। यीशु की आंखें सब कुछ देखती हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे हमारे हृदयों की गहराइयों को देखते हैं, वे हमारे विचारों को जानते हैं, वे हमारे इरादों को समझते हैं, और वे सब कुछ न्याय करते हैं। लेकिन उनकी आंखें केवल न्याय नहीं करती, वे शुद्ध भी करती हैं।
जब हम यीशु की नज़र में आते हैं तो हमारी अशुद्धियां जल जाती हैं। जब हम उनकी आग में खड़े होते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब हम उनकी उपस्थिति में होते हैं आग तो हम बदल जाते हैं। यह आग विनाश के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए है। यह आग दंड के लिए नहीं बल्कि शुद्धिकरण के लिए है। अब जॉन यीशु के पैरों को देखता है। वे भट्टी में तपाए हुए पीतल की तरह थे। पीतल धातु की शुद्धता और ताकत का प्रतीक है। भट्टी में तपाया हुआ पीतल सबसे मजबूत होता है और यीशु के पैर इस दुनिया में उनकी उपस्थिति और अधिकार को दर्शाते हैं। पैर चलने के लिए हैं, पैर खड़े होने के लिए हैं। और यीशु के पैर इस बात का प्रतीक हैं कि वे इस संसार में सक्रिय हैं। वे कलीसियाओं के बीच चलते हैं। वे अपने आए लोगों के बीच उपस्थित हैं और वे हमेशा काम कर रहे हैं। लेकिन ये पैर न्याय के लिए भी हैं। भजन संहिता अध्याय 1:110 हमें बताता है कि परमेश्वर अपने शत्रुओं को अपने पैरों की चौकी बना देगा। यीशु अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे। वे सब झूठे देवताओं को कुचल देंगे और वे हर घुटने को झुकाएंगे। फिर जॉन यीशु की आवाज सुनता है। यह आवाज बहुत से जलों के शब्द के समान थी। बड़े झरने की आवाज कल्पना कीजिए, समुद्र की लहरों की गर्जना कल्पना कीजिए। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ और सुनाई नहीं देता था। यह आवाज इतनी तेज थी कि यह सब कुछ डुबो देती थी। और यह यीशु की आवाज है। जब यीशु बोलते हैं तो पूरी सृष्टि सुनती है। जब यीशु आदेश देते हैं तो सब कुछ आज्ञा मानता है। और जब यीशु घोषणा करते हैं तो कोई उनका विरोध नहीं कर सकता। उनका शब्द सृजनात्मक शक्ति रखता है। उनका शब्द परिवर्तनकारी शक्ति रखता है और उनका शब्द अंतिम है। इस आवाज के सामने हर आवाज शांत हो जाती है। इस शब्द के सामने हर तर्क गिर जाता है और इस अधिकार के सामने हर घुटना झुक जाता है। चैप्टर 4 मृत्यु और पुनर्जीवन का क्षण। जॉन के दर्शन में एक और चौंकाने उन वाला विवरण था। यीशु के दाहिने हाथ में 7 तारे थे और उनके मुंह से एक तेज दोधारी तलवार निकल रही थी। ये प्रतीक यीशु की शक्ति और अधिकार के और भी पहलुओं को दिखाते हैं। 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमें बताता है कि चर्च के नेता यीशु के हाथ में हैं। वे उनकी सुरक्षा में हैं, वे उनके नियंत्रण में हैं और वे उनके अधिकार के अधीन हैं। यह चर्च के नेताओं के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। हम अपनी ताकत से नहीं चलते, हम अपनी योजनाओं से नहीं चलते। हम यीशु के हाथ में हैं और वे हमें और मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन यह चेतावनी भी है, यदि नेता यीशु की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो वे उनके हाथ से गिर सकते हैं। यदि वे अपने तरीके से चलते हैं तो वे अपना अधिकार खो सकते हैं। तलवार परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। इब्रानियों अध्याय 4:12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यह वचन हमें काटता है, यह हमें खोलता है, यह हमारे विचारों और इरादों को अलग करता है और यह हमें सच्चाई दिखाता है। लेकिन यह तलवार न्याय के लिए भी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में हम देखते हैं कि यीशु इस तलवार से राष्ट्रों को मारते हैं। यह उनके न्याय का साधन है। यह उनके शत्रुओं के विरुद्ध हथियार है और यह अंतिम विजय का चिन्ह है। तो यह तलवार दोनों तरफ से काटती है। यह विश्वासियों को शुद्ध करती है और शत्रुओं का न्याय करती है। यह सत्य को प्रकट करती है और झूठ को नष्ट करती है। और यह हमेशा यीशु के मुंह से निकलती है क्योंकि वे स्वयं वचन हैं। फिर जॉन यीशु के चेहरे को देखता है। उनका मुंह अपनी पूरी सामर्थ्य से चमकते हुए सूर्य के समान था। यह वर्णन सबसे शक्तिशाली है। हम सूर्य को सीधे नहीं देख सकते। यदि हम कोशिश करते हैं तो हम अंधे हो जाएंगे। सूर्य की रोशनी इतनी तीव्र है कि यह सब कुछ प्रकाशित कर देती है और यीशु का चेहरा इससे भी अधिक चमकीला था। उनकी महिमा इतनी शुद्ध, इतनी तीव्र, इतनी भारी थी कि कोई मनुष्य इसे सहन नहीं कर सकता था। यह वही महिमा है जो सृष्टि से पहले थी। यह वही महिमा है जो सभी सृष्टि को रोशन करती है और यह वही महिमा है जो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को रोशन करेगी।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 हमें बताता है कि नए यरूशलेम में सूर्य की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाशित करेगी और मेमना उसका दीपक होगा। जब जॉन ने यह सब देखा तो वह मृत व्यक्ति की तरह यीशु के पैरों पर गिर गया। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। यह प्रतिक्रिया अपरिहार्य थी, क्योंकि जब एक पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो वह खड़ा नहीं रह सकता। पवित्र शास्त्र में हर बार जब किसी ने परमेश्वर की महिमा देखी तो वे गिर गए। यशायाह ने कहा, हाय मुझ पर। यहेजकेल मुंह के बल गिर गया। दानियेल बेहोश हो गया और अब जॉन मृत व्यक्ति की तरह गिर गया। यह भय का कार्य था। यह श्रद्धा का कार्य था। यह उस एहसास का परिणाम था कि वह किसके सामने खड़ा था। जॉन ने यीशु को पहले देखा था। उसने उनके साथ खाया था। उसने उनके साथ बात की थी। लेकिन अब यह अलग था। अब यीशु अपनी पूरी महिमा में थे और जॉन सहन नहीं कर सका। लेकिन यहां कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। यीशु ने अपना दाहिना हाथ जॉन पर रखा, वही हाथ जो 7 तारों को पकड़े हुए था, वही हाथ जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, वही हाथ जो सभी शक्ति रखता है। और यीशु ने कहा, मत डर। ये 2 शब्द कितने शक्तिशाली हैं। ये 2 शब्द कितने सांत्वनादायक हैं। ये 2 शब्द पूरी बाइबल में बार बार आते हैं। जब परमेश्वर अब्राहम से मिले तो उन्होंने कहा, मत डर। जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया तो उसने कहा, मत डर। जब यीशु शिष्यों के पास पानी पर चलकर आए तो उन्होंने कहा, मत डर। और अब यीशु फिर से कह रहे हैं, मत डर। यह परमेश्वर का चरित्र है। वे भयानक हैं लेकिन वे प्रेमी भी हैं। वे पवित्र हैं लेकिन वे दयालु भी हैं। वे न्यायी हैं लेकिन वे कृपालु भी हैं। यीशु ने जॉन को छुआ। यह स्पर्श महत्वपूर्ण है। यीशु दूर से आदेश नहीं देते। वे करीब आते हैं। वे छूते हैं। वे व्यक्तिगत होते हैं। यह वही यीशु हैं जिन्होंने कोढ़ियों को छुआ था। यह वही यीशु हैं जिन्होंने बीमार स्त्री को ठीक किया था। यह वही यीशु हैं जिन्होंने बच्चों को गले लगाया था। उनकी महिमा ने उनकी करुणा को नहीं बदला। उनकी शक्ति ने उनके प्रेम को नहीं कम किया है और उनका अधिकार उन्हें दूर नहीं करता। वे अभी भी स्पर्श करते हैं। वे अभी भी सांत्वना देते हैं और वे अभी भी कहते हैं, मत डर। यह वही संदेश है जो आज हर विश्वासी को चाहिए। जब हम डरे हुए हैं तो यीशु कहते हैं, मत डर। जब हम चिंतित हैं तो यीशु कहते हैं, मत डर। और जब हम अभिभूत हैं तो यीशु हमें छूते हैं और कहते हैं, मत डर। लेकिन यीशु ने केवल सांत्वना नहीं दी, उन्होंने घोषणा भी की। उन्होंने अपनी पहचान प्रकट की और यह घोषणा आने वाले अध्यायों की नींव बनेगी। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि यीशु ने क्या कहा। चलिए उन शब्दों को समझते हैं जो जॉन ने सुने, और चलिए उस सच्चाई को पकड़ते हैं जो हमारे जीवन को बदल देगी। क्योंकि यीशु की घोषणा केवल जॉन के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो उनके नाम पर विश्वास करता है। चैप्टर 5। समय और अनंतता के स्वामी यीशु ने जॉन से कहा, मैं प्रथम और अंतिम हूं। यह घोषणा अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह केवल एक उपाधि नहीं है, यह परमेश्वर की विशेष पहचान है। यशायाह अध्याय 44 पद 6 में परमेश्वर कहते हैं, मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं और मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। यह नाम केवल परमेश्वर के लिए है और यीशु इसे अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। वे घोषणा कर रहे हैं कि वे परमेश्वर हैं। वे प्रकट कर रहे हैं कि वे सर्वोच्च हैं और वे स्थापित कर रहे हैं कि वे अद्वितीय हैं। प्रथम और अंतिम होने का अर्थ है कि यीशु सब कुछ के स्रोत हैं। सब कुछ उनसे शुरू होता है, सब कुछ उनमें समाप्त होता है और सब कुछ उनके चारों ओर घूमता है। वे इतिहास के केंद्र हैं, वे समय के नियंत्रक हैं और वे अनंतता के मालिक हैं। लेकिन यह घोषणा सांत्वनादायक भी है। यदि यीशु प्रथम है तो इससे पहले कुछ नहीं था। कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई अराजकता नहीं थी। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार शुरू हुआ। और यदि यीशु अंतिम है तो उनके बाद कुछ नहीं होगा। कोई नया शासक नहीं आएगा, कोई नई शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। वे हमेशा के लिए राज करेंगे। यह हमारे लिए क्या मायने रखता है?
इसका मतलब है कि हमारा जीवन यीशु के हाथों में है। हमारी शुरुआत उनसे है, हमारा अंत उनमें है और हमारा हर पल उनके नियंत्रण में है। इसका मतलब है कि कोई भी परिस्थिति उनके अधिकार से बाहर नहीं है, कोई भी समस्या उनकी शक्ति से बड़ी नहीं है और कोई भी भविष्य उनकी योजना से बाहर नहीं है। ये हमें आश्वासन देता है, ये हमें शांति देता है और ये हमें आशा देता है। फिर यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं। यह सरल कथन गहरा अर्थ रखता है। यीशु कह रहे हैं कि वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, वे अतीत में फंसे नहीं हैं, वे आज जीवित हैं, वे अभी सक्रिय हैं और वे हमेशा उपस्थित हैं। यह ईसाई धर्म को अन्य सभी धर्मों से अलग करता है। हम एक मृत संस्थापक की शिक्षाओं का पालन नहीं करते, हम एक जीवित प्रभु की सेवा करते हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अभी बोलता है और हम एक ऐसे उद्धारकर्ता पर भरोसा करते हैं जो अभी भी बचाता है। यीशु का जीवित होना यह भी साबित करता है कि उन्होंने मृत्यु को हरा दिया है। वे क्रूस पर मरे, उन्हें कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वे जी उठे और अब वे हमेशा के लिए जीवित हैं। उनका पुनरुत्थान हमारी आशा का आधार है, उनका जीवन हमारे विश्वास की पुष्टि है और उनकी विजय हमारी अनंतता की गारंटी है। यीशु ने आगे कहा, मैं मर गया था। यह कथन हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारे लिए क्या सहे। वे मरे, वे वास्तव में मरे। यह कोई नाटक नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था। उन्होंने मृत्यु का अनुभव किया, उन्होंने दर्द महसूस किया और उन्होंने अलगाव सहा। यह हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। पाप का दंड मृत्यु है और यीशु ने हमारे पापों के लिए वह दंड उठाया। वे हमारे स्थान पर मरे, वे हमारे लिए बलिदान हुए और वे हमारे आर्ण का भुगतान किया। लेकिन मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकी, कब्र उन्हें बंदी नहीं बना सकी और अधोलोक उन्हें हरा नहीं सका, क्योंकि यीशु ने अगले शब्दों में कहा, और देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं। यह वर्तमान और भविष्य दोनों की घोषणा है। यीशु अभी जीवित हैं और वे हमेशा जीवित रहेंगे। उनका जीवन अंतहीन है, उनका शासन सनातन है और उनकी उपस्थिति शाश्वत है। फिर यीशु ने सबसे शक्तिशाली दावा किया। उन्होंने कहा, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। चाबियां अधिकार का प्रतीक हैं। जिसके पास चाबियां हैं वह नियंत्रण में है और यीशु के पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं। इसका मतलब है कि यीशु मृत्यु पर अधिकार रखते हैं। मृत्यु उनकी आज्ञा मानती है। मृत्यु उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती और मृत्यु उनकी शक्ति के अधीन है। यह हर विश्वासी के लिए अद्भुत समाचार है। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं वह मृत्यु को नियंत्रित करता है। हमें कब्र से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु के पास उसकी चाबियां हैं, और हमें अधोलोक से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु उस पर भी राज करते हैं। यह घोषणा पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करती है। होशे अध्याय 13 पद 14 में परमेश्वर कहते हैं, हे मृत्यु, मैं तेरी मृत्यु बनूंगा, हे अधोलोक, मैं तेरा नाश करूंगा। और यीशु ने यह किया है। उन्होंने मृत्यु को मार डाला, उन्होंने अधोलोक को हरा दिया और उन्होंने विजय प्राप्त की। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 55 में पौलुस चिल्लाता है, हे मृत्यु, तेरी जीत कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप की शक्ति व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय दिलाता है। यह हमारी आशा है, यह हमारा विश्वास है और यह हमारी घोषणा है। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है और उनके द्वारा हम भी विजयी हैं। लेकिन यीशु ने अपनी महिमा क्यों छिपाई थी? यदि वे इतने शक्तिशाली हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं दिखाया? यदि वे मृत्यु के स्वामी हैं तो उन्होंने मरना क्यों स्वीकार किया? और यदि वे समय और अनंतता के मालिक हैं तो उन्होंने समय में सीमित क्यों रहे? इन सवालों के जवाब हमें यीशु के हृदय को समझने में मदद करते हैं और वे हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई दिखाते हैं। तो चलिए अब उस रहस्य को देखते हैं
जो यीशु की पार्थिव सेवकाई के केंद्र में था। चैप्टर 6, प्रेम का छिपा हुआ चेहरा। यीशु ने अपनी महिमा को क्यों छिपाया? यह सवाल ईसाई धर्मशास्त्र के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 6 से 8 में पौलुस इस रहस्य को समझाता है। वह लिखता है कि यीशु परमेश्वर के स्वरूप में थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह अंश हमें बताता है कि यीशु ने एक सचेत निर्णय लिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी महिमा को छिपाया। उन्होंने जानबूझकर अपनी शक्ति को सीमित किया और उन्होंने प्रेम से अपनी स्थिति को त्याग दिया। लेकिन क्यों? जवाब सरल लेकिन गहरा है। प्रेम। यीशु ने अपनी महिमा इसलिए छिपाई क्योंकि प्रेम ने मांग की। यदि यीशु अपनी पूरी महिमा में आए होते तो कोई भी उनके पास नहीं आ सकता था। यदि उन्होंने अपनी शक्ति को प्रकट किया होता तो सभी भय से कांप जाते, और यदि उन्होंने अपनी पवित्रता को दिखाया होता तो सभी पापी नष्ट हो जाते। इसलिए यीशु ने अपनी महिमा को पर्दे में रखा। उन्होंने अपनी शक्ति को मानवीय कमजोरी में छिपाया और उन्होंने अपनी पवित्रता को मांस के पर्दे में ढका। यह सब हमारे लिए था। यह सब हमें बचाने के लिए था, और यह सब वो प्रेम से प्रेरित था। यीशु हमारे पास आना चाहते थे। वे हमसे बात करना चाहते थे और वे हमें छूना चाहते थे, लेकिन यह तभी संभव था जब वे हमारे स्तर पर आते। यह तभी हो सकता था जब वे हमारी समानता में होते, और यह तभी प्राप्त किया जा सकता था जब वे अपनी महिमा को छोड़ते। यीशु की पार्थिव सेवकाई पर विचार करें। उन्होंने कोढ़ियों को छुआ। व्यवस्था के अनुसार कोढ़ी अशुद्ध थे, कोई भी उन्हें नहीं छू सकता था, लेकिन यीशु ने उन्हें छुआ। उन्होंने पापियों के साथ खाया। धार्मिक नेताओं ने इसकी निंदा की, लेकिन यीशु ने परवाह और नहीं की। वे कर वसूलने वालों के घर गए, वे वेश्याओं को क्षमा किया, और वे समाज के बहिष्कृत लोगों का स्वागत किया। यह सब इसलिए संभव था क्योंकि यीशु ने अपनी महिमा को छिपाया था। यदि वे अपनी पूरी दिव्यता में होते तो कोई भी पापी उनके पास नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने मानवीय रूप धारण किया। उन्होंने हमारी कमजोरियों को महसूस किया और उन्होंने हमारे दुखों को सहा। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। यह बलिदानी है, यह विनम्र है, और यह करीब आता है। यीशु का जन्म ही इस सच्चाई का प्रमाण है। वे एक राजमहल में पैदा नहीं हुए, वे एक गौशाला में पैदा हुए। उनका स्वागत राजाओं ने नहीं किया, उनका स्वागत चरवाहों ने किया, और उनकी माता एक साधारण कुंवारी थी। यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु सबसे नीचे आए, वे सबसे छोटों के बीच आए, और वे सबसे गरीबों के साथ पहचाने गए। क्यों? क्योंकि वे सभी तक पहुंचना चाहते थे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति उन्हें जान सके, और वे चाहते थे कि कोई भी उनसे दूर महसूस न करे। यदि यीशु अमीर और शक्तिशाली के रूप में आए होते तो गरीब और कमजोर दूर रहते, लेकिन उन्होंने गरीबी में जन्म लेकर सभी को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी बहुत गरीब नहीं है, कोई भी बहुत पापी नहीं है, और कोई भी बहुत दूर नहीं है। यीशु की सेवकाई 30 साल की उम्र में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले के 30 साल क्या हुए? बाइबल हमें बहुत कम बताती है। हम जानते हैं कि यीशु नासरत में बढ़े। हम जानते हैं कि वे एक बढ़ई थे, और हम जानते हैं कि वे एक साधारण जीवन जीते थे। 30 साल की चुप्पी, 30 साल की छिपी हुई महिमा, 30 साल की तैयारी। क्यों? क्योंकि यीशु हर तरह से मनुष्य बनना चाहते थे। वे केवल प्रकट नहीं होना चाहते थे, वे जीना चाहते थे। वे केवल चमत्कार करने के लिए नहीं आए थे, वे हमारे अनुभवों को साझा करने आए थे। और वे केवल उपदेश देने के लिए नहीं आए थे, वे हमें दिखाने आए थे कि कैसे जीना है। इसीलिए उन्होंने 30 साल एक साधारण आदमी के रूप में बिताए।
उन्होंने काम किया, उन्होंने पसीना बहाया और उन्होंने थकान महसूस की। वे पूरी तरह से मानवीय अनुभव में शामिल हुए और इस प्रक्रिया में उन्होंने हमें दिखाया कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू में वो शामिल हैं। इब्रानियों अध्याय 4 पद 15 कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यह आयत हमें बताती है कि यीशु हमें समझते हैं। वे जानते हैं कि भूख लगने पर क्या महसूस होता है, वे जानते हैं कि थकान क्या है, और वे जानते हैं कि दर्द और दुख क्या है। लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने हर प्रलोभन का सामना किया, उन्होंने हर परीक्षा को सहा, लेकिन वे हमेशा पवित्र रहे। यह हमारे लिए आशा है। क्योंकि यीशु हमारी कमजोरियों को समझते हैं और वे हमारी मदद कर सकते हैं। वे दूर से न्याय नहीं करते, वे पास आकर सहारा देते हैं और वे हमें वह अनुग्रह देते हैं जो हमें चाहिए। चैप्टर 7 30 वर्षों की चुप्पी। 30 साल एक लंबा समय है। यीशु के जीवन के ये 30 साल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले वे हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर हड़बड़ी में नहीं है। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर धैर्यवान है। वे सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और वे हर चीज को पूरी तरह से तैयार करते हैं। यीशु 30 साल तक इंतजार करते रहे। वे तैयार होते रहे और वे सही क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। जब समय पूरा हुआ तब वे सामने आए। गलातियों अध्याय 4 पद 4 कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय पूरा हुआ, यह सिद्ध समय था और यीशु आए। यह हमें सिखाता है कि हमें भी धैर्य रखना चाहिए, हमें भी परमेश्वर के समय पर भरोसा करना चाहिए और हमें भी तैयार होते रहना चाहिए, भले ही हम अभी सामने नहीं हैं। दूसरा, ये 30 साल हमें दिखाते हैं कि साधारण जीवन भी पवित्र है। यीशु 30 साल तक एक बढ़ई थे। उन्होंने फर्नीचर बनाया, उन्होंने घर की मरम्मत की और उन्होंने अपने हाथों से काम किया। यह काम महान नहीं लग सकता है, यह प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन यह पवित्र था क्योंकि यीशु इसे कर रहे थे। यह हमें सिखाता है कि हमारा रोजमर्रा का काम भी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी को मंच पर होने की जरूरत नहीं है, हम सभी को प्रसिद्ध होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सभी अपने साधारण कार्यों को परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 23 कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए करते हो। यीशु ने यह जीकर दिखाया। उन्होंने 30 साल तक साधारण काम किया और उन्होंने इसे पूरी तरह से किया। तीसरा, ये 30 साल हमें दिखाते हैं कि यीशु वास्तव में मानवीय अनुभव को समझते हैं। वे केवल कुछ साल के लिए नहीं आए, वे 30 साल तक रहे। उन्होंने बचपन का अनुभव किया, उन्होंने किशोरावस्था का सामना किया और उन्होंने युवा वयस्कता को जिया। वे बढ़े, वे सीखे और वे विकसित हुए। लूका अध्याय 2 पद 52 कहता है कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह हमें बताता है कि यीशु का विकास सामान्य था। वे अचानक से पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकट नहीं हुए, वे बढ़े और इस प्रक्रिया में वे हमारे जीवन के हर चरण को समझने लगे। वे बच्चों को समझते हैं, वे युवाओं को समझते हैं और वे वयस्कों को समझते हैं, क्योंकि वे सब कुछ अनुभव कर चुके हैं। चौथा, ये 30 साल हमें दिखाते हैं कि यीशु ने परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। वे किसी भी समय अपनी सेवकाई शुरू कर सकते थे, वे चमत्कार कर सकते थे, वे प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की, उन्होंने पिता के समय का सम्मान किया और उन्होंने पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई। यूहन्ना अध्याय 5 पद 19 में यीशु कहते हैं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। यह पूर्ण समर्पण है, यह पूर्ण विश्वास है और यह हमारे लिए आदर्श है। हमें भी परमेश्वर की इच्छा के प्रति हम समर्पित रहना चाहिए।
हमें भी उनके समय पर भरोसा करना चाहिए और हमें भी पूर्ण आज्ञाकारिता दिखानी चाहिए, भले ही हम पूरी तस्वीर न देखें। लेकिन यीशु की छिपी हुई महिमा हमेशा छिपी नहीं रही। एक बार ऐसा हुआ जब पर्दा हट गया। एक क्षण के लिए यीशु ने अपनी वास्तविक महिमा दिखाई, और जिन्होंने इसे देखा वे कभी वैसे नहीं रहे। यह घटना रूपांतरण पर्वत पर हुई, और यह हमें यीशु की सच्ची पहचान की झलक देती है। तो चलिए अब उस पर्वत पर चलते हैं जहां स्वर्ग और पृथ्वी कुछ समय के लिए मिल गए थे। चलिए उस क्षण को देखते हैं जब यीशु उनकी महिमा चमकी थी, और चलिए समझते हैं कि यह अनुभव हमें क्या सिखाता है, क्योंकि रूपांतरण पर्वत हमें प्रकाशित वाक्य के दर्शन को समझने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि यीशु वास्तव में कौन है। चैप्टर 8, रूपांतरण पर्वत की चमक। यीशु ने अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वे एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े। परंपरा कहती है कि यह तबोर पर्वत था। वहां वे अकेले थे और वहां कुछ असाधारण हुआ। मत्ती अध्याय 17:2 में लिखा है कि यीशु उनके सामने रूपांतरित हो गए। उनका मुंह सूर्य की तरह चमका और उनके वस्त्र ज्योति के समान श्वेत हो गए। यह वर्णन प्रकाशित वाक्य के दर्शन से मिलता जुलता है। यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। उनके वस्त्र अद्भुत रूप से श्वेत थे और उनकी महिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। यह क्या था? यह यीशु की दिव्यता की एक झलक थी। यह उस महिमा का एक संक्षिप्त प्रकटीकरण था जो हमेशा उनमें थी, लेकिन आमतौर पर छिपी हुई थी। और यह शिष्यों के लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। रूपांतरण के दौरान 2 व्यक्ति यीशु के साथ दिखाई दिए, मूसा और एलिय्याह। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे, एलिय्याह भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते थे, और यीशु उन दोनों की पूर्णता थे। वे व्यवस्था को पूरा करने आए थे, वे भविष्यवाणियों को पूरा करने आए थे, और वे नई वाचा लाने आए थे। लूका अध्याय 9:31 हमें बताता है कि मूसा और एलिय्याह यीशु की मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाली थी। वे उनके क्रूस के बारे में बात कर रहे थे, वे उनके बलिदान के बारे में बात कर रहे थे, और वे उनके उद्धार के कार्य के बारे में बात कर रहे थे। यह महत्वपूर्ण है। यीशु की महिमा उनकी मृत्यु से अलग नहीं है, उनकी शक्ति उनके बलिदान से अलग नहीं है, और उनकी दिव्यता उनकी विनम्रता से अलग नहीं है। यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है। पतरस का प्रतिक्रिया मानवीय और गलत दोनों थी। वह इतना अभिभूत हो गया कि उसने कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा ओ है। यदि तू चाहे तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस इस अनुभव को बनाए रखना चाहता था। वह इस क्षण को स्थायी बनाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। यह केवल एक झलक थी, यह केवल एक पूर्वावलोकन था, क्योंकि यीशु को अभी भी क्रूस पर जाना था, उन्हें अभी भी मरना था और उन्हें अभी भी जी उठना था। तभी उनकी महिमा पूरी तरह से प्रकट होगी। लेकिन पतरस की गलती में भी एक सच्चाई है। जब हम यीशु की महिमा को देखते हैं तो हम वहीं रहना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो हम कभी नहीं जाना चाहते, और यह सही है। यह हमारी गहरी लालसा है। हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। फिर एक बादल ने उन्हें ढक लिया और बादल में से एक आवाज आई। यह पिता की आवाज थी, और उन्होंने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह तीसरी बार था जब पिता ने स्वर्ग से बोलकर यीशु का समर्थन किया था। पहली बार यीशु के बपतिस्मे पर हुआ था, दूसरी बार रूपांतरण पर हुआ, और तीसरी बार यूहन्ना अध्याय 12 में हुआ जब यीशु अपनी मृत्यु के करीब थे। हर बार पिता ने यीशु की पुष्टि की। हर बार पिता ने यीशु का समर्थन किया, और हर बार पिता ने हमें बताया कि यीशु कौन है। वे पिता के प्रिय पुत्र हैं। वे वह हैं जिनसे पिता प्रसन्न हैं, और वे वह हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए। इसकी सुनो। यह आदेश महत्वपूर्ण है। हमें यीशु की बात सुननी चाहिए, हमें उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, और हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। जब शिष्यों ने यह आवाज सुनी
तो वे डर के मारे मुंह के बल गिर गए। यही प्रतिक्रिया हमेशा होती है जब मनुष्य परमेश्वर की महिमा के सामने आता है। हम ऊन जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन फिर यीशु ने वही किया जो उन्होंने बाद में जॉन के साथ किया। उन्होंने उन्हें छुआ और उन्होंने कहा, उठो और डरो मत। जब शिष्यों ने अपनी आंखें उठाईं तो उन्होंने केवल यीशु को देखा। मूसा चले गए थे, एलिय्याह चले गए थे, महिमा फिर से छिपी हुई थी और यीशु फिर से वैसे ही थे जैसे पहले थे। लेकिन शिष्य बदल गए थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने यीशु की सच्ची पहचान की झलक देखी थी और यह उनके विश्वास को मजबूत करेगा जब कठिन समय वो आएगा। वर्षों बाद पतरस इस अनुभव के बारे में लिखेगा। द्वितीय पतरस अध्याय 1 पद 16 से 18 में वह कहता है कि हमने चतुराई से घड़ी हुई कहानियों का अनुसरण नहीं किया जब हमने तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आगमन की सूचना दी, बल्कि हम उनकी महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे। क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर से आदर और महिमा प्राप्त की जब महातेजोमय महिमा से यह आवाज उन पर आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और यह आवाज हमने स्वर्ग से आते सुनी जब हम उनके साथ उस पवित्र पर्वत पर थे। पतरस कह रहा है कि यह कोई बनावटी कहानी नहीं थी, यह कोई मिथक नहीं था। उन्होंने वास्तव में यीशु की महिमा देखी थी और यह अनुभव उनके विश्वास का आधार था। चैप्टर 9 सृष्टि से पहले की महिमा। यीशु की महिमा जो रूपांतरण पर्वत पर प्रकट हुई वह नई नहीं थी, यह हमेशा से थी। यूहन्ना अध्याय 17 में हम यीशु की एक प्रार्थना पाते हैं जो हमें इस सच्चाई में गहराई से ले जाती है। यह प्रार्थना यीशु ने अपने गिरफ्तारी से ठीक पहले की थी। वे जानते थे कि क्या होने वाला था। वे जानते थे कि वे क्रूस पर जाने वाले थे और इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने पिता से प्रार्थना की। यूहन्ना अध्याय 17 पद 5 में यीशु कहते हैं, हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी। यह एक आश्चर्यजनक दावा है। यीशु कह रहे हैं कि उनकी महिमा जगत की उत्पत्ति से पहले थी। वे कह रहे हैं कि वे सृष्टि से पहले पिता के साथ महिमामय थे और वे कह रहे हैं कि वे उस महिमा में वापस जाने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यीशु का अस्तित्व समय से पहले था। वे अनंत काल से हैं। वे हमेशा से परमेश्वर के साथ रहे हैं और वे हमेशा महिमामय रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन इस आदि से पहले भी यीशु थे। यूहन्ना अध्याय 1 पद 1 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह वचन यीशु हैं। वे आदि में थे, वे परमेश्वर के साथ थे और वे स्वयं परमेश्वर थे। यह हमारे दिमाग को चुनौती देता है। हम समय से बंधे हुए हैं। हम शुरुआत और अंत में वो सोचते हैं, लेकिन यीशु इन सीमाओं से परे हैं। वे अनंत हैं, वे सनातन हैं और वे शाश्वत हैं। यीशु की यह प्रार्थना हमें यह भी बताती है कि उन्होंने अपनी पार्थिव सेवकाई के दौरान क्या त्याग किया। उन्होंने अपनी महिमा को छोड़ा। वे महिमामय स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। वे पिता के साथ अनंत आनंद से हमारे दुख और पीड़ा में आए और वे सिंहासन से क्रूस तक गए। यह त्याग अकल्पनीय है, लेकिन यह प्रेम से प्रेरित था। यीशु हमें बचाने के लिए यह सब करने को तैयार थे। वे हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए अपनी महिमा छोड़ने को तैयार थे और वे हमें अनंत जीवन देने के लिए मरने को तैयार थे। यह प्रेम की सबसे बड़ी कहानी है। यह बलिदान का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है और यह हमारे उद्धार का आधार है। लेकिन यीशु की प्रार्थना यहीं नहीं रुकती। वे अपने शिष्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और वे हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद 20 में यीशु कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे 2000 साल पहले। जब वे क्रूस पर जाने वाले थे, तब वे हमारे बारे में सोच रहे थे। वे हमारे लिए विनती कर रहे थे।
और वे हमारी जरूरतों को पिता के सामने ला रहे थे। यह कितना आश्चर्यजनक है। यीशु हमसे प्रेम करते हैं, यीशु हमारी परवाह करते हैं और यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। यह विश्वास का आधार है, यह आशा की नींव है और यह हमारी सुरक्षा की गारंटी है। यीशु की प्रार्थना में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। यूहन्ना अध्याय 17 पद 24 में यीशु कहते हैं, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जो तूने मुझे दिए हैं वे भी जहां मैं हूं वहां मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। यीशु चाहते हैं कि हम उनकी महिमा को देखें। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें और वे चाहते हैं कि हम उस प्रेम को अनुभव करें जो पिता और पुत्र के बीच है। यह हमारा अंतिम गंतव्य है, यह हमारी सबसे बड़ी आशा है और यह हमारा शाश्वत आनंद होगा। एक दिन हम यीशु की पूरी महिमा देखेंगे, हम उनके साथ होंगे और हम हमेशा के लिए उनकी आराधना करेंगे। जॉन ने प्रकाशित वाक्य में जो देखा वह इसी महिमा की झलक थी और यह वही महिमा है जिसे हम एक दिन अनुभव करेंगे। लेकिन यीशु केवल महिमामय परमेश्वर नहीं हैं, वे सृष्टिकर्ता भी हैं और यह सच्चाई उनके अधिकार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देखते हैं कि बाइबल यीशु को सृष्टिकर्ता के रूप में कैसे प्रस्तुत करती है। चलिए समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है कि सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया है, और चलिए खोजते हैं कि यह सच्चाई हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि यदि यीशु सृष्टिकर्ता हैं तो उनका हम पर पूरा अधिकार है, और यदि सब कुछ उनके द्वारा बनाया गया है तो सब कुछ उनके लिए है। चैप्टर 10 सृष्टिकर्ता का अधिकार। कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 16 और 17 सबसे स्पष्ट रूप से यीशु की सृजनात्मक भूमिका को बताते हैं। पौलुस लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की देखी या अन्न देखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यह अंश 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयां बताता है। पहली, सब कुछ यीशु में बनाया गया। दूसरी, सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया। और तीसरी, सब कुछ यीशु के लिए बनाया गया। यीशु सृष्टि के स्रोत हैं, यीशु सृष्टि के साधन हैं और यीशु सृष्टि का उद्देश्य है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है। यह यीशु हैं। सब कुछ उनके चारों ओर घूमता है, सब कुछ उनके लिए मौजूद है और सब कुछ उनकी महिमा के लिए है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 3 भी यही सच्चाई बताता है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यह कथन पूर्ण है, कोई अपवाद नहीं है। कुछ भी यीशु के बिना नहीं बना। हर परमाणु वो यीशु ने बनाया, हर तारा यीशु ने बनाया और हर जीवित प्राणी यीशु ने बनाया। यह हमें यीशु की शक्ति दिखाता है, यह हमें यीशु की बुद्धि दिखाता है और यह हमें यीशु के अधिकार को दिखाता है। वे सृष्टिकर्ता हैं और सृष्टिकर्ता के रूप में उनका सृष्टि पर पूरा अधिकार है। जब कोई कलाकार कुछ बनाता है तो वह उसका मालिक होता है। जब कोई लेखक किताब लिखता है तो वह उसका लेखक होता है। और जब यीशु ने सब कुछ बनाया तो वे सबके मालिक बन गए। हम उनके हैं, यह संसार उनका है और सब कुछ उनकी संपत्ति है। इब्रानियों अध्याय 1 पद 2 और 3 इस सच्चाई को और विस्तार से बताते हैं। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की, जिसे उन्होंने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। वह उनकी महिमा का प्रकाश और उनके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यह अंश हमें बताता है कि यीशु केवल सृष्टिकर्ता नहीं हैं, वे पालनहार भी हैं। वे सब वस्तुओं को संभालते हैं, वे ब्रह्मांड को चलाते रहते हैं और वे सब कुछ नियंत्रित करते हैं। यदि यीशु एक क्षण के लिए भी अपनी शक्ति हटा लें तो सब कुछ ढह जाएगा, सूर्य बुझ जाएगा, तारे गिर जाएंगे और पृथ्वी अस्तित्व से बाहर हो जाएगी।
लेकिन यीशु विश्वास योग्य हैं। वे सब कुछ संभाले रखते हैं और वे हमेशा काम कर रहे हैं। यीशु का सृष्टिकर्ता होना हमारे जीवन के लिए क्या मायने रखता है? सबसे पहले इसका मतलब है कि यीशु हमें समझते हैं। उन्होंने हमें बनाया। वे जानते हैं कि हम कैसे काम करते हैं। वे समझते हैं कि हमें क्या चाहिए और वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 103 पद 14 कहता है, क्योंकि वह हमारी बनावट को जानता है और उसे स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं। यीशु हमारी सीमाओं को समझते हैं। वे जानते हैं कि हम नाजुक हैं और वे हमारे साथ धैर्य रखते हैं। दूसरा, इसका मतलब है कि यीशु हमारे लिए योजना रखते हैं। उन्होंने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया। हमारा जीवन दुर्घटना नहीं है। हम यादृच्छिक नहीं हैं। यीशु ने हमें एक कारण के लिए बनाया और वे चाहते हैं कि हम उस उद्देश्य को पूरा करें। तीसरा, इसका मतलब है कि यीशु को हमारी आराधना मिलनी चाहिए। वे हमारे सृष्टिकर्ता हैं, वे हमारे उद्धारकर्ता हैं और वे हमारे प्रभु हैं। हम उनके लिए बनाए गए हैं। हमारा जीवन उनकी महिमा के लिए है और हमारा हर सांस उनकी स्तुति होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 11 में स्वर्गीय प्राणी गाते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजीं और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी पुकार है और यही हमारा आनंद है। हम यीशु की आराधना के लिए बनाए गए हैं और जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हम अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। चौथा, इसका मतलब है कि यीशु सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जो कुछ टूट गया है उसे वे ठीक कर सकते हैं। जो कुछ बिगड़ गया है उसे वे बहाल कर सकते हैं, क्योंकि वे सृष्टिकर्ता हैं। वे जानते हैं कि चीजों को कैसे बनाया जाता है और वे उन्हें फिर से बना सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सच है। यीशु हमारे टूटे हुए हृदयों को ठीक कर सकते हैं। यीशु हमारे घावों को भर सकते हैं और यीशु हमें नया बना सकते हैं। द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यीशु हमें नया बना सकते हैं और यह पूरी सृष्टि के लिए भी सच है। एक दिन यीशु नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे। वे सब कुछ नया करेंगे और वे सब कुछ बहाल करेंगे। अब हम प्रकाशित वाक्य के चरम पर आते हैं। अब हम उन घोषणाओं को देखते हैं जो यीशु अपने बारे में करते हैं और अब हम समझते हैं कि ये सब सच्चाइयां एक साथ कैसे आती हैं। तो चलिए अंतिम अध्याय में प्रवेश करें। चलिए प्रकाशित वाक्य के सबसे शक्तिशाली संदेशों को देखें और चलिए अपने हृदयों को तैयार करें, क्योंकि जो हम सुनने वाले हैं वह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 11 प्रकाशित वाक्य का चरम सत्य। प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंत में हम यीशु की सबसे शक्तिशाली घोषणाओं को पाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 13 में यीशु कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। ये नाम केवल उपाधियां नहीं हैं, ये यीशु की पूर्ण पहचान की घोषणाएं हैं। अल्फा और ओमेगा यूनानी वर्णमाला के पहले और आखिरी अक्षर हैं। यीशु कह रहे हैं कि वे शुरुआत और अंत हैं। वे ए से जेड तक सब कुछ हैं। उनमें सब कुछ समाया हुआ है और उनके बाहर कुछ नहीं है। यह घोषणा यीशु की संपूर्णता को दिखाती है। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हमें कुछ और की जरूरत नहीं है। यीशु पर्याप्त हैं। वे सब कुछ हैं और वे हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। यह हमारे विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। हम यीशु में पूर्ण हैं, हम यीशु में संतुष्ट हैं और हम यीशु में सुरक्षित हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8 में परमेश्वर कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जो है और जो था और जो आने वाला है, अर्थात सर्वशक्तिमान। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यीशु यही नाम अपने लिए आप इस्तेमाल करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यीशु परमेश्वर हैं। वे पिता के साथ समान हैं, वे पवित्र आत्मा के साथ समान हैं और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। यह त्रिएकता का सिद्धांत है।
एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में, और यीशु उन तीनों में से एक हैं। लेकिन वे कम नहीं हैं, वे पूर्ण रूप से परमेश्वर हैं। उनमें परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता देहधारी होकर बसती है। कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 9 में पौलुस यही कहता है, यीशु में परमेश्वर का सब कुछ है। यीशु में हमें परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन मिलता है और यीशु में हम परमेश्वर को जान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में यीशु को मेमना भी कहा जाता है। यह नाम उनके बलिदान को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में जॉन एक मेमने को देखता है जो ऐसा दिखता था जैसे उसे बलि किया गया हो, लेकिन यह मेमना खड़ा था। वह मर गया था लेकिन अब जीवित था, और यह मेमना सिंहासन के बीच में था। यह यीशु हैं। वे बलि किए गए मेमने हैं। वे क्रूस पर मरे, लेकिन वे जी उठे और अब वे स्वर्ग में सिंहासन पर हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में स्वर्गीय प्राणी गाते हैं, तू योग्य है कि पुस्तक ओन को ले और उसकी मोहरें खोले, क्योंकि तूने बलि होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल लिया है। केवल यीशु योग्य हैं। केवल मेमना पुस्तक खोल सकता है, क्योंकि केवल यीशु ने बलिदान दिया है। प्रकाशित वाक्य में यीशु को शेर भी कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 5 में एक प्राचीन कहता है, देख, यहूदा के कुल का वह शेर जो दाऊद का मूल है विजयी हुआ है। यीशु यहूदा के कुल के शेर हैं। वे राजा हैं, वे विजेता हैं और वे शक्तिशाली हैं। यह नाम उनकी शक्ति और अधिकार ओन को दिखाता है। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक बात है। जब जॉन शेर को देखने के लिए मुड़ता है तो वह एक मेमना देखता है। यीशु एक ही समय में शेर और मेमना हैं। वे शक्तिशाली और विनम्र हैं। वे राजा और सेवक हैं और वे विजेता और बलिदान हैं। ये यीशु की पूर्ण प्रकृति है। वे दोनों हैं और यही उन्हें अद्वितीय बनाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में हम यीशु का एक और दर्शन पाते हैं। इस बार वे एक योद्धा राजा के रूप में आते हैं। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार हैं। उनकी आंखें आग की लौ हैं। उनके सिर पर बहुत से मुकुट हैं और उनके वस्त्र लहू में डुबोए हुए हैं। उनका नाम परमेश्वर का वचन है और उनके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यह यीशु का अंतिम प्रकाशन है। यह उनकी पूर्ण महिमा है और यह उनकी अंतिम विजय है। यीशु लौट रहे हैं। वे राजा के रूप में लौट रहे हैं।